डियर स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं लिटरेचर के अगले पैराग्राफ। इससे पहले वाले वीडियो में जो है लिटरेचर के हमने 3 पैराग्राफ आपको कराए हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला पैराग्राफ आप देख रहे हैं, आंट जेनिफर्स टाइगर प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन, ये वाला आपको पैसेज दिख जाएगा। आपने बुक में पढ़ा भी होगा। आपको 3 पैसेज यहाँ पे दिखाए जाएंगे जो आपके बुक से लिए गए हैं और जिनमें से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो 3 पैसेज आज देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगले वीडियो में फिर से 3 पैसेज हम देखेंगे ताकि आपके ऊपर बर्डन ना आए। और साथ ही साथ आपका जो रिपोर्ट राइटिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, रिपोर्ट राइटिंग के या फिर आपके लेटर राइटिंग के क्वेश्चंस आएंगे। और आता है आपका स्टोरी राइटिंग, ठीक है। और भी आपके जो भी ग्रामर सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन से जितने भी चीज़ें आती हैं, अनसीन और सीन पैराग्राफ, उन सभी को मैं सॉल्यूशन करा दूंगा। उसके लिए आप बिल्कुल कंटिन्यू बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पैराग्राफ के सॉल्यूशन को। तो इस पैराग्राफ से जो पहला क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, इसको देख लीजिए। आर्ट्स जेनिफर्स टाइगर प्रेंस एक्रोस ए स्क्रीन। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन बन रहा है, नेम द पोएम एंड द पोएट। तो पहला क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है जब भी आपका एक्सट्रैक्ट आता है बुक से, उसमें पोएम के पोएट और पोएम का नाम पूछा जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा, द नेम ऑफ द पोएम इज आर्ट्स जेनिफर्स टाइगर एंड नेम ऑफ द पोएट इज एंड्रियन रिच। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट डू ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर डू। तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया है कि आंट जेनिफर के बाघ क्या करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑन्ट्स जेनिफर्स टाइगर प्रेंस अक्रॉस द स्क्रीन। पहले लाइन में ही यहाँ पर आपको आंसर दिया गया है, आंट्स जेनिफर टाइगर प्रेंस अक्रॉस द स्क्रीन। क्या कर रहे हैं वो, तो स्क्रीन के जो है इस स्क्रीन के यानी कि पर्दे के ऊपर जो है घूम रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आपका सेकंड आंसर ये हो जाएगा, व्हाट डू आंट्स जेनिफर्स टाइगर डू। तो यहाँ हो जाएगा, आंट्स जेनिफर टाइगर प्रेंस अक्रॉस द स्क्रीन। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया इसमें, हाउ डू द टाइगर्स लुक। अब वो जो है आपसे पूछा गया बाघ कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर जो है द टाइगर्स लुक्स फियरलेस, यहाँ पे सीधा आ जाएगा, बाघ जो है वो निडर दिखते हैं। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और इस टाइप के जब पैराग्राफ आते हैं तो बच्चों का होश फोश घूम जाता है कि पूछ क्या रहा है, बताना क्या है। तो ये इस बार अभी जो मैं आपको पैसेज तैयार करवा रहा हूँ, बस इनको पढ़ते जाइए। बहुत समय से पहले मैं आपकी तैयारी कर रहा हूँ ताकि आपको कोई बर्डन का सामना ना करना पड़े। और जैसे ही आपके हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम जैसे ही आते हैं उनमें आपको ये पैराग्राफ देखने को मिलेंगे। तो उनको ज़रूर देखिए। आप लोगों के मॉडल पेपर सॉल्व किए गए हैं, उनको देखिए। अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो उसके लिए कमेंट करिए कि सर हमारा ये सब्जेक्ट अभी आपने सॉल्व नहीं करवाया है। तो कमेंट मैक्सिमम करिए ताकि आपके सॉल्यूशंस दिए जाएं। बाद में समय नहीं रहेगा तो उस समय आप कितने भी कमेंट कर लो, सॉल्यूशन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उस समय जब आपके एग्जाम बिल्कुल सर पे होते हैं तो इंस्टेंट डिमांड जो है पूरी नहीं की जा सकती है। ये ध्यान रखना है आपको। तो अभी से आप सतर्क हो जाइए और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। चौथा जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द टाइगर्स नॉट अफ्रेड ऑफ। तो यहाँ पर सीधा पूछा गया है, बाघ किससे नहीं डरते। तो आंसर जो हो जाएगा, इस कविता को आपने पढ़ा है तो सीधा सीधा आ जाएगा, द टाइगर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ मैन सिटिंग बीनीथ द ट्री। बाघ पेड़ के नीचे बैठे हुए मनुष्यों से नहीं डरते। तो यहाँ पर जो है चौथे का आंसर ये हो जाएगा। तो ये था आपका पहला पैराग्राफ। आते हैं हम दूसरे पैराग्राफ के ऊपर। दूसरा लिटरेचर से अगर आपका पैराग्राफ आता है तो इस तरह से पैराग्राफ पूछा जाएगा, ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। याद आ गया होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। इसमें आपको बताना है पोएम और पोएट का नाम। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, डज ए ब्यूटीफुल थिंग लूर्स इज ब्यूटी। और चौथा जो आपका पूछा जाएगा तीसरा क्वेश्चन, व्हाट हैज़ ए थिंग ऑफ ब्यूटी बीन कंपेयर्ड टू। और उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें पूछेगा, व्हाट कैन ए थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस। तो ध्यान रखना, जो जो चीज़ें बता रहा हूँ इसको भूलना नहीं है। देखो 4 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कविता और कवि का नाम बताइए। पहला क्वेश्चन हिंदी में बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें कि डज ए ब्यूटीफुल थिंग लूज इट्स ब्यूटी, यानी कि कोई सुंदर चीज़ जो है अपनी सुंदरता खो देती है, यहाँ पे पूछा गया आपसे। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड, व्हाट हैज़ ए थिंग ऑफ ब्यूटी बीन कंपेयर्ड टू। तो यहाँ पे सीधा कि एक सुंदर चीज की तुलना किससे की गई है। इसके बाद में है चौथा क्वेश्चन, व्हाट कैन ए थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस, यानी कि सुंदर वस्तु हमारे लिए क्या कर सकती है। तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चारों के आंसर्स में पहला पोएम कौन सा है याद आ जाना चाहिए, थिंक ऑफ ब्यूटी। जैसे हम पढ़ते हैं पैराग्राफ को तो वैसे ही हमें याद होना चाहिए कि कौन
से पोएम से लिया गया है। और साथ ही साथ पोएट जो है ये जॉन कीट्स हैं, आपको अच्छी तरह से पता है, तो ये इनका आंसर हो गया। पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है डज ब्यूटी थिंग्स लूज इट्स ब्यूटी, यानी कि कोई सुंदर चीज अपनी सुंदरता खोती है, तो आंसर हो जाएगा नो, ए ब्यूटीफुल थिंग डज नॉट लूज इट्स ब्यूटी, या नहीं, एक सुंदर चीज अपनी सुंदरता नहीं खोती है। तीसरे जो क्वेश्चन में पूछा गया है ये देखिए, व्हाट हैज ए थिंग ऑफ ब्यूटी बीन कंपेयर टू, यहाँ पे सीधा पूछा गया है सुंदर वस्तु की तुलना किससे की गई है, तो यहाँ पर जो है ब्यूटीफुल थिंग हैज बीन कंपेयर टू ए क्वाइट ब्लोअर बॉवर, ठीक है। तो यहाँ पर जो थर्ड का आंसर हो जाएगा हमारा कि एक सुंदर चीज की तुलना जो है शांत बोवर से की गई है। इसके बाद जो है आपका अंतिम प्रश्न, इस अंतिम प्रश्न में पूछा गया आपसे इस पैसेज का, व्हाट कैन ए थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस, यानी कि सुंदर वस्तु हमारे लिए क्या कर सकती है, तो आंसर आ जाएगा ब्यूटीफुल थिंग कैन गिव अस पीस ऑफ माइंड, यानी कि हमें क्या देती है, मन की शांति देती है, जॉय आनंद देती है, ठीक है, प्लेजर और आपको आनंदित करती है, एंड गुड हेल्थ और जो है स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य देती है। तो ये सारे के सारे थिंग ऑफ एक ब्यूटीफुल थिंग हमें दे सकती है। तो ये चौथे क्वेश्चन का भी आंसर हमारा हो गया। इस तरह से इस पैसेज से आंसर्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं और जितने भी पेपर्स चेक करवाए हैं, चेक किए हैं, तो उसमें यही सब चीज़ें आपको पूछी जा रही हैं। लेकिन हम फिर भी आपको जो है सॉल्यूशंस देते जाएंगे हर चीज़ के, और तैयारी करवाते जाएंगे, आप बस तैयारी करते रहिए। आइए चलिए थर्ड पैसेज देखते हैं लिटरेचर का। थर्ड पैसेज में आपका fisherman in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands। याद आ गया होगा ये कौन सा है, बिल्कुल। आपको इसमें फिर से क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लें। क्वेश्चन का पहला आपसे पूछा गया है कि वही पोएम का नाम और जो कवि का नाम आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद जो है कविता का और कवि का नाम पूछ लिया। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट वुड द फिशरमैन नॉट डू, यानी मछुआरे क्या नहीं करते, ये आपको बताना है, फिशरमैन क्या नहीं करते। उसके बाद में थर्ड है व्हाट वुड द मैन गैदरिंग साल्ट डू, अब यहाँ पे पूछा गया नमक इकट्ठा करने वाला आदमी क्या करेगा। और उसके बाद चौथा है व्हाट टाइम और मूवमेंट इज द पोएट टॉकिंग ऑफ, इसमें कवि किस समय या क्षण की बात कर रहा है। तो ये चार क्वेश्चन हैं, चारों के आंसर्स देखते हैं। सबसे पहला आंसर आ जाएगा आपका द नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट, ठीक है, और नेम ऑफ द पाब्लो नरूडा। उसके बाद जो है आपका दूसरा क्वेश्चन, इसमें दूसरे में पूछा है व्हाट डू द फिशरमैन नॉट डू, यहाँ पे सीधा सीधा मछुआरे क्या नहीं करते या फिशरमैन क्या नहीं करते, तो आंसर हो जाएगा फिशरमैन वुड नॉट हार्म वेल्स। ये देखो आपको क्वेश्चन में आंसर लिखा हुआ है ऊपर ही, देखो फिशरमैन, यहाँ पे देखो वुड नॉट हार्म वेल्स, ठीक है। तो कविता में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरे का आंसर हो जाएगा क्या नहीं करते, तो मछुआरे जो है वेल को नुकसान नहीं पहुंचाते या नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया थर्ड पार्ट में नमक इकट्ठा करने वाला आदमी इस क्या करेगा, तो थर्ड का आंसर हमारा लिख देगा ही वुड लुक एट हिज हर्ट्स एंड, ठीक है, नमक इकट्ठा करने वाला आदमी क्या करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ही वुड लुक एट हिज हर्ट्स हैंड, यानी कि वो अपने चोट हाथों के चोट को देखेगा। यहाँ पे थर्ड आंसर आ जाएगा। इसके बाद में फोर्थ जो है व्हाट टाइम और मोमेंट इज द पोएट टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे सीधा कवि किस समय या क्षण की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा तो पोएट इज टॉकिंग ऑफ द टाइम व्हेन पर्सन डज सेल्फिश एंड क्रूएल एक्टिविटीज, कवि उस समय की बात कर रहा है जब व्यक्ति जो है क्या हो जाता है, सेल्फिश स्वार्थी और क्रूर कार्य करता है, क्रूएल एक्टिविटीज करता है, तो उस समय की बात कर रहा है यहाँ पर टाइम की, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 3 पैसेज आपने इस वीडियो के माध्यम से देखे। अगले वीडियो के माध्यम से फिर से हम अगले पैसेज के डिस्कस करेंगे आंसर्स को, और बढ़िया तरीके से आपकी इस बार 2023 की तैयारी शुरू हो चुकी है, इसको पढ़ते जाना। और मॉडल सेट्स तो बिल्कुल देखना भूलना नहीं है, मॉडल सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। मैंने जैसे बताया आपको लॉस्ट फाउंड सेक्शन जो आता है आपका, लॉस्ट फाउंड और एडवर्टाइजमेंट तैयार करना, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका लेटर राइटिंग मैंने बता दिया कि लेटर राइटिंग आपके करवा दिए जाएंगे, और उसके बाद में स्टोरी राइटिंग करवा दी जाएगी, और उसके बाद पैसेज तो आपके करवाई जा रहे हैं, ठीक है। अनसीन भी कराए जाएंगे, उसके लिए भी टेंशन रही है। बहुत सारी चीज़ें, ग्रामर सेक्शन कंप्लीट कराया जाएगा। तो यहाँ पे हर चीज़ें फटाफट ली जा रही हैं ताकि समय रहते ही आपको बिल्कुल फ्री कर दिया जाए और आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाएँ। तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।